हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कंजाब। कहानी की शुरुआत में हम सेमेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बड़ी बेटी रहायु को जगाकर उसे नमाज पढ़ने के लिए कहता है। अब रहायु नमाज पढ़ रही थी तभी उसे घर में किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दबाजी में बाहर आती है और देखती है कि कुछ नकाबपोश लोग उसके पिता को मार रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए वो एक आदमी के ऊपर हमला करके उसका कान भी काटती है, लेकिन इसमें वो अपने पिता को बचा नहीं पाती और वो दो लोग उसके पिता को वहीं पर मार देते हैं। और दरअसल उस समय पे काला जादू टोना टोटका करने के शक में लोगों को मार दिया जाता था और इसी शक के बुनियाद पे सेमेडी को भी मार दिया गया था। अब इनके परिवार में रहायु के अलावा उसकी सौतेली माँ ननिंग और एक छोटा भाई होता है। अब ना चाहते हुए भी ये लोग अपने गांव में लौट आते हैं। यहाँ पे गांव वालों को भी पता चल गया था कि सेमेडी को क्यों मारा गया था और सभी लोगों को यही लग रहा था रहायु और उसकी माँ भी ब्लैक मैजिक करती है, इसी के चलते कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। अब ये लोग गांव में अपने पुश्तैनी घर में नहीं बल्कि एक छोटे से मकान में रहते थे। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। अब यहाँ पर घर चलाने के लिए रहायु एक कपड़े के दुकान में काम करती थी। उसके साइड के दुकान में एक रीरी नाम की लड़की काम किया करती थी जो अक्सर रहायु के ऊपर गुस्सा करती थी। वही रत्नाम नाम का एक लड़का था जिसे रहायु काफी पसंद होती है। अब एक दिन काम निपटा कर रहायु जब घर आती है तब वो देखती है कि उसके माँ के अंकल आए हुए हैं जो कि अक्सर उन्हें उनका पुश्तैनी घर वो बेचने के लिए कहा करते थे, लेकिन ननिंग मना कर देती है। तो यहाँ पे रहायु को लग रहा होता है कि ये अंकल उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं और इसीलिए उसे उनके ऊपर काफी गुस्सा होता है। खैर रहायु को अपने पिता के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसीलिए उनकी पूछताछ करने के लिए वो अपने पिता के ही गुरु सारवू के पास चली जाती है। अब उनके घर में रहायु को उसी के पिता की एक सांप की छड़ी दिखाई देती है जो देख वो हैरान होती है, लेकिन तभी सारवू आकर उसे बताते हैं कि ये छड़ी उसके ही पिता ने उन्हें तोहफे में दी थी और यहाँ पे वो रहायु को वार्न करते हैं कि इस छड़ी को गलती से भी मत छूना क्योंकि इसमें काफी रहस्यमय शक्तियाँ छुपी हुई है। और तभी सीन जाता है फ्लैशबैक में और हम देखते हैं रहायु की जो असली माँ थी उन्हें भी किसी सांप ने ही काटा हुआ था और उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। खैर अब यहाँ पे उसके गुरु यानी सारवू उसे बताते हैं कि उनका जो पुश्तैनी घर है वो एज अ प्रेयर रूम यूज किया जा रहा है। अब रहायु तुरंत अपने पुराने घर को देखने के लिए चली जाती है। तो वहीं उसी घर में हम देखते हैं एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है। उस रूम में कोई भी नहीं होता, लेकिन अचानक से कोई हाथ आकर उसके कंधे पे रखता है। पहले तो वो आदमी इग्नोर करता है, लेकिन बार बार कोई आकर उसे छू रहा होता है। उसके बाद अचानक से लाइट चली जाती है और तभी हम देखते हैं उस पूरे रूम में मरे हुए लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। वो आदमी इन सबको देख लेता है और डरते हुए वो पीछे मुड़ता है, लेकिन अगले ही पल में वहाँ पे कोई नहीं होता। ये सब कुछ देख वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ रहायु भी अंदर आकर नमाज पढ़ने लगती है। उसे काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और अचानक से लाइट चली जाती है। तब हम देखते हैं कि कुछ मरी हुई औरतें उसे घेरे हुए और जोर जोर से उसे देख चिल्ला रही होती है। रहायु बहुत ही डरने लगती है और चीखते हुए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक पर्दे में अटक जाती है। रहायु जैसे ही बाहर आती है हम अतीत का एक सीन देखते हैं जहाँ पे वो अपने पिता को देखती है। वो एक पजेस आदमी के अंदर की आत्मा को निकालने के लिए उसकी सारी पावर अपने शरीर में समा लेते हैं और उनके शरीर से एक सांप आता है और वो पजेस आदमी के शरीर में जाकर एक सांप को बाहर निकालकर उसे मार देता है। लेकिन तभी वो सांप जो सेमेडी के शरीर से आया था वो रहायु को डसने ही जाने वाला होता है, लेकिन तभी सेमेडी आकर उस सांप को उसे छड़ी में बदल देते हैं। अब प्रेजेंट में रहायु डर कर प्रेयर रूम से भाग जाती है। अब अगले दिन जब वो दुकान में जाती है तब खरीदारी के लिए उसकी दुकान पर काफी कस्टमर आए होते हैं, लेकिन ये देखकर रीरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ताने मारने लगती है और अचानक से रहायु की आंखें सफेद पड़ती है और गुस्से में वो रीरी को मारने लगती है। आसपास के लोग आते हैं और उसकी सफेद आंखें देखकर रत्नाम कुछ मंत्र बोलने लगता है जिसके कारण वो शांत हो जाती है। यहाँ पे लोग बताते हैं जो बुरी आत्माएं सेमेडी को मदद किया करती थी वो अभी भी प्रेयर रूम में कैद है, यानी उसी में से किसी आत्मा ने रहायु को पजेस किया था। अब इन सारी चीजों के कारण रहायु डरते हुए घर आती है। अब घर आने पर ननिंग उसे बताती है कि सेमेडी अपने रिचुअल के बाद सारी बुरी आत्माओं को निकाल के उसे रूम में कैद करता था और अब वो रूम पूरी बुरी आत्माओं का घर बन गया है।
और इसीलिए वो रहायु को वहाँ जाने से मना करती है। लेकिन यहाँ पे रहायु मानो वश में आ गई थी, इसीलिए अगले दिन वापस से वो प्रेयर रूम में जाती है, जहाँ पे वो एक दूसरे आदमी को नमाज पढ़ते हुए देखती है। लेकिन वो आदमी काफी थक रहा था और अगले ही पल हम देखते हैं एक भूत का बच्चा उसके पीठ पे बैठा हुआ है। ये देखकर रहायु बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। अगले ही पल वो बेबी गायब हो जाता है। अब वो खुद भी नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है, लेकिन तभी आसपास उसे वापस से काफी सारी आत्माएं दिखाई देने लगती है। अपने माँ ने दिया वो मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख खोलती है, एक आत्मा खुद का ही सर पकड़े हुए उसके सामने बैठी थी और डरकर अचानक से वो पीछे गिर जाती है, जहाँ पे काफी सारी आत्माओं की लाशें उसे पकड़ने लगती है। और इसी के साथ वो वापस से अतीत में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि समेडी इस बार किसी और का इलाज कर रहा था और उसके साथ कुछ जिन भी होते हैं। लेकिन तभी रहायु इनके रिचुअल के बीच में आ जाती है, जिसके कारण वो सारी बुरी आत्माएं रहायु को ही पजेस कर देती है। इसी के कारण समेडी सेंटोट को बुलाकर उसका इलाज करने के लिए कहता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रहायु बचपन से ही आत्माओं से पजेस थी। प्रेजेंट में उसकी आँख खुलती है, तब वो देखती है कि आसपास काफी सारे आत्माएं उसी के नजदीक आ रहे हैं। ये देखकर वहाँ से वो भाग जाती है। घर आने पर हम देखते हैं कि रिरी की माँ गाँव वालों के साथ उनके यहाँ पे झगड़ा करने के लिए आई थी, लेकिन रहायु उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद ये सारे लोग चले जाते हैं। अब ननिंग रहायु को समझाती है कि वो बार बार प्रेयर रूम में ना जाए, लेकिन अपने माँ से झगड़ा करके वो वापस से प्रेयर रूम में चली जाती है, जहाँ पे इस बार वो देखती है कि उसका छोटे रूप को किसी आत्मा ने पजेस कर लिया है, जिसे डर कर वो भागने लगती है। लेकिन वो अचानक से आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे सारे आत्मा धीरे धीरे उसे पकड़ने के लिए आते हैं। लेकिन अचानक से कोई उसका हाथ खींचकर उसे बाहर निकालता है। जब उसे होश आता है तब वो सुरवो के घर पे थी, जहाँ पे सुरवो उसे बताता है कि बचपन में उसे काफी सारी आत्माओं ने पजेस कर लिया था, लेकिन सेंटोड और सेमेडी ने की हुई एक्सोर्सिज्म कामयाब नहीं हुई थी। और इसी के कारण जब वो वापस अपने पुराने घर में आई थी तो इन सारी आत्माओं को उसने अपने आप ही समन कर लिया था। अब रहायु पूरी तरीके से उन आत्माओं के ही कब्जे में है और उसे ठीक करने के लिए वापस एक एक्सोर्सिज्म करना होगा। इसी के साथ रहायु की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे दिन दहाड़े अपने आसपास काफी सारे आत्माएं दिखाई देने लगती है। वही दूसरी जगह पे रिरी के माँ का रहायु के माँ के साथ झगड़ा होता है और वो उसे काफी जलील करती है और जाने अनजाने में रहायु से कुछ पावर रिलीज होती है और एक सांप आकर रिरी के माँ को काट देता है। अब यहाँ पे गाँव वालों को शक होता है कि ये सब कुछ रहायु के माँ के कारण हो रहा है, इसीलिए गाँव वाले उनके ऊपर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें गाँव से निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी सुरवो आके इनकी सिचुएशन संभाल लेता है। लेकिन उस रात रहायु के अंदर की सारी शक्तियां मिलकर रिरी के माँ को मार डालते हैं, जिसके चलते ननिंग को इसका जिम्मेदार समझते हैं और उसको सजा देने की बात की जाती है। लेकिन तभी सुरवो ननिंग को उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए ओचोंग औत लेने के लिए कहता है। ये एक रिचुअल होता है जहाँ पे इंसान को लाश की तरह बांधा जाता है और इन रिचुअल के दौरान उसे अपने सारे गुनाहों को कबूल करना है। अगर उस इंसान ने सच में ये सारे गुनाह किए हैं तो उसकी तुरंत वहीं पे जान चली जाएगी। अब अगले दिन रात को सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं और ननिंग को बांधा जा रहा होता है। वही दूसरी जगह रहायु नमाज पढ़ने के लिए वापस से प्रेयर रूम में चली जाती है। इस बार भी प्रेयर करते वक्त उसके आसपास बहुत सारी आत्माएं आकर उसे डराने लगती हैं, लेकिन रहायु भी पावरफुल डीमन में बदल रही थी और अचानक से वो अपनी पूरी पावर अनलीश कर देती है, जिसके चलते सारी आत्माएं उसके सामने झुक जाती है। वही उसकी माँ भी ओत के दौरान अचानक से उसी दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे उसे भी काफी सारी आत्माएं पकड़ने लगती है। लेकिन वो कैसे तैसे भागते हुए एक रूम में आती है, जहाँ पे वो रहायु को इन सारे आत्माओं के बीच में देखती है। ये देखकर वो जोरों से चीखती है और रियल दुनिया में उठ जाती है। अब यहाँ पे वो जिंदा है ये देख साबित हो जाता है कि ननिंग बेगुनाह है, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ननिंग बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो ये गांव छोड़कर जाने का फैसला करती है और वो रहायु को बताती है कि ये प्रॉपर्टी वो उसके अंकल यानी सेंटोट को देकर दूसरे घर में मूव हो रही है। लेकिन ये बात सुनते ही रहायु को काफी गुस्सा आ जाता है। वापस से वो पजेस होती है और ननिंग को बताने लगती है कि मेरे पिता जो मारे गए उसके पीछे तुम्हारे ही अंकल यानी सेंटोट का हाथ है। जिस रात
साथ मैंने उस आदमी को काटा था, बाद में वो आदमी तुम्हारे अंकल के साथ पाया गया था और गांव वालों को भी तुम्हारे अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमें वहाँ से जाना पड़े, यानी कि तुम्हारे अंकल ने ही मेरे पिता को मरवाया है। और ये गुस्से में कहकर वो बेहोश हो जाती है। वही नैनिंग उसका ये रूप देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब शाम को जब वो उठती है तब वो अपने काम पे चली जाती है, जब काफी लेट हो गया था और इन्हीं सब के चलते उसकी बॉस उसे सैलरी देकर काम से निकाल देती है। लेकिन इस बात से राहायु को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है। वो घर आती है और काफी जोरों से रोने लगती है, लेकिन तभी उसके अंदर की शक्तियाँ वापस से बाहर आती है और सांप का रूप लेकर उसके ओनर को ही काट देती है, जिसके चलते वो भी मारी जाती है। तो यहाँ पर नैनिंग पूरा दिन हेलुसिनेशन में होती है। जब उसका बेटा उसके पास पानी मांगने के लिए आता है तब वो उसके पास में सांप देखती है। वो उस सांप को पकड़कर मारने लगती है, लेकिन इसी दरमियान राहायु आती है और ये सब कुछ देखकर वो हैरान होकर माँ को रोकने जाती है, लेकिन नैनिंग उसे धक्का देती है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नैनिंग उसी सांप को पकड़कर काफी मारने लगती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी आंख खुलती है और देखती है कि वहाँ पे कोई सांप नहीं था बल्कि वो उसका बेटा ही था। यानी हेलुसिनेशन के कारण वो अपने बेटे को ही सांप समझ रही थी। इसका उसे काफी सदमा लगता है और वो भी खुद की जान ले लेती है। इन सब के कारण राहायु बेहोश हो जाती है। खैर अब यहाँ पे राहायु की आंख जब खुलती है तब वो खुद को सेंटोड के ही कार में देखती है जो उसे खुद के स्कूल लेके जा रहा था। अब उस रात राहायु सेंटोड की पत्नी बुलान से मिलती है, जो राहायु को काफी समझाती है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ना समझे, और आगे ये भी बताती है कि सेंटोड खुद एक अमीर आदमी है, वो तुम्हारे पिता के जायदाद के पीछे नहीं है। ये स्कूल उसने खुद के पैसों से बांधा है जहाँ पे 100 से भी ज्यादा बच्चे ये कला सीखते हैं। अब रात के दौरान बुलान को राहायु का ही छोटा भाई जो मारा गया था वो सपने में दिखाई देता है और उसे ये बात बताता है कि राहायु दरअसल उसी प्रेयर रूम से कनेक्टेड है और अगर उसे ठीक करना है तो उसका एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए उन्हें वही सांप वाली छड़ी लगेगी। इसीलिए सुबह होते ही सेंटोड उस प्रेयर रूम में जाकर उस छड़ी को ढूंढने लगता है। पूरे प्रेयर रूम को ढूंढने के बाद उन्हें कुछ स्केलेटन मिलते हैं। ये स्केलेटन और किसी के नहीं बल्कि सेमेडी के ही गुरु सूर्वो के होते हैं, यानी इन सब के पीछे सूर्वो का ही हाथ था। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है। वो बताता है कि जब से राहायु के पिता यानी सेमेडी लोगों की मदद करने लगा था तब से कोई भी उसके गुरु यानी सेवरू के पास आता ही नहीं था और सेमेडी धीरे धीरे अमीर बनता गया। लोगों में वो काफी फेमस हो रहा था। ये बात सेवारू बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी ने उसे मारने का प्लान बनाया, जिसके बाद वो उसकी जायदाद हथियाना चाहता था। इसीलिए सेमेडी को मारने के बाद ये सभी लोग जब वापस गाँव आए तब उसने जानबूझकर राहायु को उसी प्रेयर रूम में भेजा ताकि वो पजेस हो जाए और उसके थ्रू वो सारी जायदाद वापस से ले सके। अब सेंटोड ये सब कुछ जानने के बाद वो केन लेकर वापस आता है जहाँ पे राहायु का एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर राहायु उसी आदमी को देखती है जो उसके पिता के कत्ल में शामिल था। इसीलिए फिर से जब वो पजेस होती है तब सबसे पहले वो सेंटोड पर हमला करती है कि उसी ने उसके पिता को मारा है। लेकिन तभी सेंटोड यहाँ पे कबूल करता है कि असली मुजरिम और कोई नहीं बल्कि सेवारू है। लेकिन तभी राहायु बताती है कि जिस आदमी ने मेरे पिता को मारने की कोशिश की थी वो आदमी भी यहाँ पे मौजूद है। और तभी हमें दूसरा सच पता चलता है कि जिस आदमी को राहायु ने काटा था वो और कोई नहीं बल्कि सेंटोड का ही बेटा वाहिद होता है। दरअसल 2 साल पहले ही सेंटोड को पता चल गया था कि इन सब के पीछे सूर्वो का ही हाथ है और उसका बेटा भी शामिल है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो छुप रहा। इसी के चलते राहायु के परिवार की बहुत ही बेइज्जती हुई, यानी कि कहीं ना कहीं सेंटोड भी सारी चीजों के लिए जिम्मेदार था। और इसी के चलते पजेस राहायु को काफी गुस्सा आता है और वो वाहिद को पजेस करवाती है, जिसके बाद वाहिद आकर अपने ही पिता सेंटोड को मार देता है। ये देखकर वहाँ पे बुलान आ जाती है और वाहिद को होश में लाती है। जब वाहिद देखता है कि उसने अपने ही पिता को मार डाला है तब वो खुद की ही जान ले बैठता है। अब यहाँ पे सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, इसीलिए काफी मुश्किल से बुलान राहायु का एक्सोर्सिज्म करती है और फाइनली उसे जिन जिसने उसे कंट्रोल किया था, जो उसे मैनिपुलेट कर रहा था, उसे आजाद कर देती है। फाइनली राहायु ठीक हो गई थी। अब अगले दिन बुलान उसे बताती है कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि एक पावरफुल जिन जिसका नाम कंजाब है उसने पजेस किया था। लेकिन अब राहायु ठीक है और उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, यानी कि कभी भी कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।